गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी हिंदी टीचर मिस पूजा मैम फ्रॉम हिमालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तलवंडी रुका हिसार। आज हम हिंदी में सर्वनाम पढ़ेंगे जो सभी कक्षाओं के लिए आवश्यक है। ये 4th to 8th तक मैं करवा रखी, बाकी की कक्षा के लिए भी ये है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। सर्वनाम पढ़ने से पहले हमें संज्ञा का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं संज्ञा की डेफिनेशन बताऊंगी आप लोगों को। संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा। जैसे कि दिल्ली, दिल्ली क्या है? स्थान है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या है? नाम है विशेष व्यक्ति का। ठीक है, ये शब्द क्या है? संज्ञा। इनके स्थान पर हम कुछ शब्द यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम की डेफिनेशन बताती हूँ मैं एक बार आपको। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एक लाइन बोल दी हूँ मैं, मोहन अच्छा लड़का है। अब मैंने ये एक वाक्य बोला, इसके बाद मैं बार बार मोहन ने लिख करके क्या करूँगी? पहले बोला मैंने मोहन अच्छा लड़का है, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, वे 4 बहन भाई हैं। तो मैंने बार बार मोहन ने बोल के उनके स्थान पर क्या किया है? सर्वनाम यूज़ किया है। सेकंड वाक्य जो मैंने बोला था उसमें मैंने वह यूज़ किया है। उसके बाद मैंने थर्ड जो लाइन बोली है, थर्ड वाक्य बोला है, उसमें मैंने वे बोला है। तो वे, वह, ये शब्द क्या हैं? सर्वनाम है। एक बार फिर डेफिनेशन बताती हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कौन कौन से हैं सर्वनाम? तुम, वह, कोई, कौन, यह, तू, यह, ये आदि क्या है? सर्वनाम है। अब हम करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब मैंने एक पेड़ बना रखा है, आपको भी ऐसा ही पेड़ बनाना है या फिर इसी प्रकार की आपको कोई और पिक्चर बनानी, कोई और ड्राइंग करनी है। सबसे पहले आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा आपका निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसकी पुरुषवाचक की आपको डेफिनेशन बता देती हूँ, परिभाषा बता देती हूँ। पुरुष, जैसे कि नाम से पता चल रहा है पुरुष, ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। जैसे कि मैं बोल रही हूँ। श्रोता, श्रोता होता है सुनने वाला, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं। या अन्य किसी व्यक्ति के लिए हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पता चल गया? बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम शब्द यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा आपका अन्य पुरुष। अब मैंने जब पुरुषवाचक की डेफिनेशन बताई थी उसमें मैंने बोला था कि वक्ता, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में सबसे पहला जो पुरुष है इसका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है। क्या है इसकी परिभाषा? वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम। अब एक उदाहरण लिख रखा मैंने, मैं खाता हूँ। अब मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। मैं शब्द क्या है? उत्तम पुरुष। मैं किसने प्रयोग किया है? वक्ता ने, अपने लिए। इसके बाद सेकंड है हम खाते हैं। हम शब्द भी क्या है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या करता है? श्रोता के लिए प्रयोग होता है। वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तुम, आप। आज जैसे हम कक्षा में होते हैं तो मान लो किसी बच्चे को
लेसन पढ़ने के लिए बोलना है तो हम कहते हैं ना आप खड़े हो, आप पढ़ो। तो क्या उस टाइम टीचर क्या करता है, वक्ता होता है। और जो सुनने वाले हैं बच्चे, वो जो जिस बच्चे को टीचर कह रहा है कि आप खड़े हो और ये लेसन पढ़ो, तो वो क्या है, श्रोता है। ठीक है, वो मध्यम पुरुष है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब इसमें उदाहरण और दे रखा है, तू खाता है और दूसरा है तुम खाते हो। अब तू और तुम शब्द क्या है, मध्यम पुरुष। इसके बाद है आपका तीसरा अन्य पुरुष। अब देखो मैंने ऊपर डेफिनेशन में बताया था कि अन्य पुरुष किसके लिए प्रयोग हुआ, अन्य किसी व्यक्ति के लिए। वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात करने के लिए वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह खाता है, ठीक है। अब वह खाता है, न तो वक्ता ने खुद के लिए प्रयोग किया और न ही श्रोता के लिए प्रयोग किया, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। ठीक है। दूसरा है वे खाते हैं। अब वह और वे शब्द, यह और ये शब्द किस में आते हैं, अन्य पुरुष में। अगला है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वाचक पदार्थ का संकेत कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमें उस चीज़ का क्या होता है, निश्चित पता होता है। जैसे कि उदाहरण दे दिया, यह मेरी पेंसिल है। हमें पता है कि यह पेंसिल मेरी है, तो हम हक से कह सकते हैं यह पेंसिल मेरी है, तो निश्चय है। ये पुस्तकें रानी की है। अब हमारी फ्रेंड है कोई रानी, ठीक है ना, उसके लिए हम क्या कह रहे हैं, ये पुस्तक तो हमारी, जो मेरी फ्रेंड है रानी, उसकी है, पता है हमें ये। तो यहाँ पर जो दो उदाहरण दिए हैं, यह मेरी पेंसिल है और ये पुस्तकें रानी की है, यहाँ यह और ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, हमें उस चीज़ का पक्का पता नहीं होता। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या पदार्थ के बारे में अनिश्चय का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमारे गेट पे कोई आ जाता है, बाहर बेल बजाता है ना, तो हम घर वालों से कहते हैं कि गेट पे कोई खड़ा है, ठीक है ना। तो हमें ये तो पता नहीं होता कि हमारे मामा आए हैं, ताऊजी आए हैं, कौन आए हैं, ठीक है, नहीं पता होता। बाहर कोई खड़ा है उदाहरण है, अब नहीं पता हमें, कोई शब्द क्या, अनिश्चयवाचक है सर्वनाम। अगला है कुछ पत्र आए हैं। अब कुछ पत्र में हमें नहीं पता कौन से पत्र आए हैं, कोई फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। तो कुछ और कोई, ये शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है हमारा फोर्थ, संबंधवाचक सर्वनाम। अब ये क्या बताएगा, आपस में संबंध बताएगा। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्नार्थक बातों के संबंध को प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसी, वैसी आदि। कहते हैं ना, जो करेगा वो भरेगा, ठीक है ना। ऐसे वाक्य क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। एक जो होते हैं भिन्नार्थक होते हैं, ठीक है, और आपस में क्या उनका संबंध बता दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण दे दिया, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, हम कह देते हैं ना कई बार, कोई किसी का बुरा करता है तो कहते जैसी करनी वैसी तो आगे भरेगा ही, ठीक है। तो दो वाक्यों के अंदर इनमें बताया, भिन्नार्थक शब्दों के अंदर क्या है, क्या बता दिया, संबंध बता दिया। अगला है पांचवा, प्रश्न सूचक सर्वनाम। अब प्रश्न सूचक नाम से पता चला है, प्रश्न यानी कि कोई प्रश्न पूछेगा इसमें, तो जो सर्वनाम शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ। अब हमारी, मान लो हमारी क्लास में कोई आया है बच्चा, ठीक है ना, हम सबसे पहले क्या कहते हैं उस बच्चे को, कि आपका क्या नाम है, तो क्या है, प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर प्रश्न पूछने का काम हो वो कौन सा कहलाता है, प्रश्न सूचक सर्वनाम कहलाता है। अगला है तुम्हारे घर में कौन आया है, ठीक है। अगला एक और उदाहरण इसमें, तुम कहाँ जा रहे हो। अब कहाँ शब्द क्या है, प्रश्न सूचक है, ठीक है, और उसमें कौन शब्द क्या था, प्रश्न सूचक। अब है अगला आपका
छठा है निजवाचक सर्वनाम। अब निज शब्द से भी आपको पता चल रहा है कि निज का अर्थ क्या होता है, अपना, स्वयं, खुद। जो सर्वनाम शब्द निज या स्वयं का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, अपना आदि। अब देखो उदाहरण से आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैं अपने आप विद्यालय जाता हूँ। अब अपने आप शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण है, मैंने गृह कार्य स्वयं किया है। अब स्वयं शब्द क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके आप पूछ सकते हो, और ये प्रश्न आपको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।